हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति। आज की कहानी है सो अ विच। बहुत पुराने समय की बात है, जब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। शिष्य गुरु के साथ गुरुकुल में ही रहते थे और अपनी शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु की जो इच्छा होती थी उसे पूरा करते थे। उसे गुरु दक्षिणा देना कहते थे। गुरु धर्मेंद्र के शिष्य वीरू की शिक्षा आज पूरी हुई थी और अब उसके गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया था। गुरुजी, आपने मुझे ज्ञान दिया, शिक्षित किया। मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? मैंने तुम्हें शिक्षा इसलिए नहीं दी कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए वीरू, बल्कि तुम्हें शिक्षा देना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। आपने अपना कर्तव्य निभाया गुरुदेव, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, गुरु दक्षिणा देके। गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं ये गुरुकुल नहीं छोड़ूंगा। बताइए, मैं आपका तुच्छ विद्यार्थी आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव? तुम तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो वीरू। ठीक है, सुनो। बहुत समय पहले मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि ईश्वर ने ज्ञान की एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक में उन्होंने अपना सारा ईश्वरीय ज्ञान लिखा। एक ऐसी पुस्तक जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए। आप आज्ञा दे गुरुदेव। मैं वो पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ वीरू, लेकिन वो पुस्तक... गुरुदेव, आपके लिए वो ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक मैं लेकर आऊंगा। पर एक समस्या है। वो क्या गुरुदेव? एक रात कुछ ज्ञानी बैठकर उस ईश्वरीय पुस्तक को पढ़ रहे थे। उन ज्ञानियों में मेरे गुरु के गुरु भी थे कि अचानक त्रिशुंडी जादूगरनी वहां आ गई। त्रिशुंडी से कैसे बचेगा तू? और उन ज्ञानियों को घायल करके त्रिशुंडी वो पुस्तक लेकर उड़ गई। तब से वो पुस्तक उसी के पास है। वो हमेशा उसे अपने साथ रखती है। आज तक कोई भी त्रिशुंडी से वो पुस्तक वापस नहीं ला पाया। गुरुदेव, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। मैं लाऊंगा वो पुस्तक। बस आप मुझे रास्ता दिखाएं कि कहाँ है वो त्रिशुंडी। सुना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के पास पारस नाम की झील है। वहीं रहती है त्रिशुंडी। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बेहद अनुशासित, बहादुर, बलवान और समझदार इंसान ही वहां जाकर वो पुस्तक ला सकता है। और मुझे पता है कि ये सारी खूबियां तुम में हैं वीरू। इसीलिए अगर तुम वहां जाकर पुस्तक ला पाते हो तो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति की सेवा करोगे। अब मैं वो पुस्तक लेकर ही वापस आऊंगा गुरुदेव। मैं वचन देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा वीरू, और साथ ही ये भी लो। ये 3 रुद्राक्ष रख लो। जब भी कठिन परिस्थिति में कुछ सूझ ना पाए तो इनका इस्तेमाल करना। तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम चाहो तो तूफान को साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दे। जाओ वीरू, तुम्हारी यात्रा सफल हो। और इस तरह वीरू चल पड़ा हिमालय की ओर, त्रिशुंडी से ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक वापस लाने।
तूफान पर सवार वीरू शहरों, गांवों, खेतों, जंगलों, रेगिस्तान और नदी को पार करता हुआ हिमालय की चोटियों तक पहुंच गया। पहाड़ पर चढ़ने के लिए वीरू को तूफान को नीचे ही छोड़ना पड़ा। आगे की चढ़ाई उसने अकेले ही शुरू की। बहुत मुश्किलों को पार करता हुआ वीरू बड़ी ही हिम्मत और साहस से बढ़ता चला गया और आखिर वो पहुंच ही गया। पारस झील, त्रिशुंडी का घर। वो रही पुस्तक, पर ये तो बहुत बड़ी और भारी दिख रही है। मैं इसे उठाकर तेज नहीं भाग पाऊंगा। क्या करूं? ये 3 रुद्राक्ष रख लो। जब भी कठिन परिस्थिति में कुछ सूझ ना पाए, जब दिमाग के दरवाजे बंद हो जाए और मदद की जरूरत आए, तो इनका इस्तेमाल करना। पुस्तक हो जाए छोटी, पुस्तक हो जाए छोटी। बन गया काम। बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। छू मंतर छू, बता कौन है तू? मैं वीरू हूँ। हाँ, छू मंतर छू, कहाँ से और क्यों आया है तू? मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे वाह, मेरे छुआरे, मेरी किशमिश, मेरे काजू, तुझे तो मैं बिना मसाले के ही खा जाऊं। अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये पक्का मुझे खा जाएगी। छू मंतर छू, डर नहीं रहा, मुस्कुरा रहा है तू? जी महान राक्षसी त्रिशुंडी, क्योंकि हिमालय घाटी के महाराज ने मुझे आपको भेंट स्वरूप भेजा है। आप जो चाहें मेरा उपयोग कर सकती हैं। आखिर हिमालय का राजा भी मुझसे डर गया। जी, आपकी महानता के आगे सभी छोटे हैं। आपका भोजन बनना मेरा सौभाग्य होगा। वाह, मजा आ गया। छू मंतर छू, मेरे जीवन की ये पहली भेंट है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप खुश तो मैं भी खुश, महान जादूगरनी त्रिशुंडी। पर मैं बहुत दूर घाटी से आ रहा हूँ। कई दिन से नहाया भी नहीं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं झील में जाकर स्नान कर लूं। फिर शायद मैं आपको और भी स्वादिष्ट लगूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखती हूँ? नहीं तो
आप तो शक्ल से ही महाज्ञानी लगती हैं। और मैं बेचारा आप जैसी महान राक्षसी से बच के कहाँ भागूंगा? ये तो है, पर फिर भी छू मंतर छू, रस्सी बांध देती हूँ, फिर कहीं ना जा पाएगा तू। छू मंतर छू, लंबी रस्सी हाथ में आ जा तू। छू मंतर छू, जा नहा ले तू। और सुन, जल्दी नहा कर वापस आना। और हाँ, मुझसे बात करते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि तू यहीं है, भाग नहीं गया। जी महान राक्षसी जी। जब तक ये नहा कर आता है, तब तक मैं गर्मा गर्म मसाला भूनती हूँ। छू मंतर छू, बड़ी कढ़ाई में बड़े चम्मच से खूब सारा मसाला भूनूं। त्रिशुंडी, तेरा तो दिन बन गया। छू मंतर छू, पानी ठंडा है या गरम, जरा बता तू। बहुत गर्म है, पर कैसे? यहाँ तो बहुत ठंड है। छू मंतर छू, ये मेरा है जादू। आप सचमुच बहुत महान हैं। आपको मेरा प्रणाम है। जब भी त्रिशुंडी सवाल करे, मेरी आवाज में उसे तुरंत जवाब मिले। कैसा लग रहा है मेरे 56 भोग? बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गरम गरम पानी है। वाह! छू मंतर छू, और कितना समय लगाएगा नहाने में तू? आता हूँ, बस थोड़ी देर और नहा लूं। आखिर ये मेरा अंतिम स्नान है। मेरा मसाला तैयार है, तुझे अच्छे से पकाऊंगी और मजे से खाऊंगी। जैसा तुम चाहो महान राक्षसी। छू मंतर छू, बस अब और इंतजार मत करवा तू। बस मैं नहाकर आ ही रहा हूँ। मेरी पुस्तक कहाँ गई? छू मंतर छू, बदमाश, बता कहाँ है तू? छू मंतर छू, मैं यहाँ हूँ। क्या आंधी है, देख नहीं सकती तू? कहाँ? यहाँ। किधर? इधर इधर। ओए, ये क्या? धोखा, धोखा! महान राक्षसी त्रिशुंडी के साथ धोखा! छू मंतर छू, कहाँ भागकर जाएगा तू? मेरे हाथों पकड़ा जाएगा तू। छू मंतर छू, अभी उड़ के तुझे पकड़ती हूँ। हाँ! छूड़न छू, कहाँ भागकर जाएगा तू? हे पहाड़ों के मौसम, हवा, बर्फ, पेड़, जानवर, सब त्रिशुंडी से मेरी रक्षा करो। जब तक मैं गुरुजी को ये पुस्तक ना दे दूं, तब तक तुम यहाँ से त्रिशुंडी को निकलने मत देना। हाँ? कहाँ गया वो सड़ा हुआ छुआरा? हाँ, ये क्या, बर्फीला तूफान? इसे भी अभी आना था। अरे बाप रे!
तुम्हारा घर नहीं तोड़ा। वो तो छू मंतर छू। मैं अपने पुस्तक वापस लेकर ही रहूंगी। अच्छू। और इस तरह वीरू त्रिशुंडी के चंगुल से बच निकला और तूफान की मदद से कुछ ही दिनों में ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक के साथ गुरुकुल पहुंच गया। गुरुदेव, गुरुदेव। वीरू, ये रही ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक जिसे आप पढ़ना चाहते थे। मेरी गुरु दक्षिणा। इसे स्वीकार कीजिए गुरुदेव। मुझे तुम पर गर्व है वीरू। तुमने अपना वचन निभाया और असंभव को संभव कर दिखाया। सब आपके आशीर्वाद, आपकी शिक्षा और आपके दिए रुद्राक्ष की वजह से संभव हो पाया गुरुदेव। पर एक समस्या है। यही ना कि पुस्तक को उसके असली स्वरूप में वापस कैसे पहुंचाया जाए। जी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले वो समस्या जो तेजी से हमारी ओर उड़ती चली आ रही है, उसका समाधान करते हैं। हाँ, वो राक्षसी किसी भी पल यहाँ आ सकती है और पूरे गुरुकुल को वो नुकसान पहुंचा सकती है गुरुदेव। चिंता मत करो वीरू, तुम अपना काम कर चुके हो। त्रिशुंडी को मुझ पर छोड़ दो। जाओ, अंदर आश्रम में जाकर छुप जाओ। हाँ, जी गुरुदेव। मैं भी बहुत लंबे समय से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम सब अपना अपना काम करो। छू मंतर छू, तू बताएगा मुझे कहाँ छुपा है वो बदमाश, या मैं खुद उसे ढूंढ लूं? जानती हूँ छुपा है यही कहीं तू। छू मंतर छू, तुझे मैं सूंघ सकती हूँ। आपने बिल्कुल सही सूंघा, पर आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आपको जरूर भूख लगी होगी। आप पहले थोड़ा भोजन कर लें। छू मंतर छू, चल खाना लगा दे तू। छू मंतर छू, क्या घास फूस लाया है तू? छू मंतर छू, क्या मजेदार खाना था। मन कर रहा है सो जाऊं। तुम तो बहुत ताकतवर हो, फिर भी वीरू तुमसे पुस्तक लेने में सफल हो गया। कैसे? लगता है तुम्हारी शक्तियों की कहानी जो हमने सुनी है वो सब झूठी है। छू मंतर छू, कितनी ताकत है मुझ में देखना चाहेगा तू? अगर तुम एक पहाड़ से भी बड़ा बनकर और आसमान को छू कर दिखाओ तो मान जाऊंगा तुम्हें। तो ये देखो, छू मंतर छू, ए त्रिशुंडी आसमान को छू जा तू। हाँ। बड़ा होना तो आसान है,
मानूंगा तुझे वाकई बड़ा तब बन के दिखाएगी छोटे से बीज के बराबर जब। छू मंतर छू, त्रिशुंडी छोटा सा बीज बन जा तू। हाँ। छू मंतर छू, अब एक छोटा सा पौधा बन जा तू। और इस तरह त्रिशुंडी हमेशा के लिए धरती में समा गई। कुछ दिनों बाद वहाँ सोयाबीन का पौधा उगा। सोया में बहुत ताकत होती है, बहुत प्रोटीन होता है, और अगर तुम सोया खाओगे तो तुम भी त्रिशुंडी जैसे ताकतवर बन जाओगे। लेकिन याद रखना, अपनी ताकत का हमेशा सही उपयोग करना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी ताकत और सूझबूझ का हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में। छू मंतर छू, कहानी खत्म हो जा तू।